तो जब चैट जीपीटी आया तो उससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया स्कूल के अंदर कि जितना भी पुरानी रेगुलर एजुकेशन थी वो हमने स्कूल से निकाल दी, बल्कि चैट जीपीटी बेस्ड एजुकेशन को हम डिस्कवर करने चले गए। एनवीडिया इस वक्त दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी है, एनवीडिया, ठीक है, जिसका ग्राफिक कार्ड आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप, गेम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। $4 ट्रिलियन उसकी वर्थ है। चैट जीपीटी से लिख रहे थे और फिर भी चीज़ें बना रहे थे। यूट्यूब बना लिया था अपना चैट जीपीटी की मदद से और क्लाउड की मदद से। उस वक्त तक शायद कर्सर नहीं आया था, क्लाउड था। क्लाउड से तो स्टार्ट किया था, क्लाउड से हम लोग वो एप्लेट बना के शेयर करते थे। अब जो चीज़ आई है ओपन क्लॉ, वो थर्ड रेवोल्यूशन लेकर आएगी। वो कैसे? अब तक चैट जीपीटी से आप सवाल करते थे तो वो जवाब देता था, तो क्लाउड था और सर्वर्स आपको दिए थे और फिर आप सर्वर्स के ऊपर कोड लिखते थे। ये सेकंड रेवोल्यूशन आया था स्कूल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज से तकरीबन 3 साल और 3 महीने पहले कौन कौन था स्कूल में? तुम तो नहीं थे। तुम आए थे तो चैट जीपीटी था और लैपटॉप था बच्चों के पास। आज से 3 साल 3 महीने पहले से जो बच्चे थे उनके पास लैपटॉप्स भी नहीं दिए थे हमने और चैट जीपीटी भी नहीं दिया था हमने। तो जब चैट जीपीटी आया तो उससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया स्कूल के अंदर कि जितना भी पुरानी रेगुलर एजुकेशन थी वो हमने स्कूल से निकाल दी, बल्कि चैट जीपीटी बेस्ड एजुकेशन को हम डिस्कवर करने चले गए। सेकंड बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जब हमारे पास कोडिंग विद एआई आई। तो हमने कोडिंग विद एआई की जब किताब बनाई, तकरीबन 2 साल उसको भी होने को आ रहे हैं या 1.5 साल होने को आ रहा है, मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, शायद 1 साल 3 महीने को आके होने को आ रहे हैं। यहीं बैठ के हमने बनाया था और तुमने पहला एक कोई कोड लिखा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरा ख्याल है कि अक्टूबर की साल होगा, अक्टूबर महीना होगा और 2024 था। तो उसके थोड़े दिन के बाद कर्सर आया, बल्कि कर्सर शायद और 3-4 महीने के बाद आया था। उस वक्त तक तुम कोड चैट जीपीटी से लिख रहे थे और फिर भी चीज़ें बना रहे थे। यूट्यूब बना लिया था अपना चैट जीपीटी की मदद से और क्लाउड की मदद से। उस वक्त तक शायद कर्सर नहीं आया था, क्लाउड था। क्लाउड से तो स्टार्ट किया था, क्लाउड से हम लोग वो एप्लेट बना के शेयर करते थे। तो क्लाउड था और सर्वर्स आपको दिए थे और फिर आप सर्वर्स के ऊपर कोड लिखते थे। ये सेकंड रेवोल्यूशन आया था स्कूल के अंदर। और इस महीने से 1 महीने पहले से एक थर्ड रेवोल्यूशन आ रहा है। इससे इंटायर स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर और पूरी दुनिया का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। जैसे चैट जीपीटी की वजह से हर चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जैसे कोई माने या ना माने उसकी मर्ज़ी है, लेकिन चैट जीपीटी की वजह से टोटल जॉब्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले होता था आपको क्या आता है, ये इम्पोर्टेंट होता था, और अब है कि आपको क्या एआई की मदद से क्या आता है और आपको अपनी फील्ड कितनी गहराई से समझ में आती है। अगर आपको फील्ड अपनी गहराई से समझ में नहीं आती और आप एक बेसिक इंटर्न हैं या एक नए न्यूबी हैं, तो वो काम एआई आपसे अच्छा कर सकती है। तो आपकी ज़रूरत हमें नहीं है या किसी को भी नहीं है। आपकी ज़रूरत उस वक्त है कि आपको किसी चीज़ की गहराई के बारे में पता हो। इस साल हम जो हायरिंग कर रहे हैं, जितनी भी लोगों की हायरिंग कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनसे कुछ कराना है। उनका प्राइमरी रीज़न हायरिंग का ये है कि आपका काम सिर्फ ये है कि मैं आपको ये 5 लड़के लड़कियां दे रहा हूँ, इनको वो आप चीज़ें तजुर्बे के बेसिस पे करवा लें और सिखा दें, इनको करें कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको जो आज आता है वो ट्रेडिशनल तरीके से आता है, और जब मिसाल के तौर पे आहद के साथ, अलियान के साथ, मनाइल के साथ, हिजाब के साथ, उस्मान के साथ कोई बैठ के नया आदमी काम करेगा तो वो थोड़ी देर में खुद ही चीखे मारेगा कि मैं एआई की मदद से ही ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, आप मुझे ज़्यादा दें। अगर नहीं भी मना कर देगा तो भी छुप के कर रहे होंगे, क्योंकि तुम लोगों के घुट्टी में 3 साल में चैट जीपीटी और एआई घुस चुका है। अब तुम लोग उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। और यही मैं चाहता था कि अब आप लोग एआई फर्स्ट थिंकर्स हैं। जितने भी बाज़ार में ज़्यादातर लोग हैं वो एआई फर्स्ट थिंकर्स नहीं हैं, वो एआई सेकंड थिंकर है। वो अपनी अकल पहले इस्तेमाल करते हैं, एआई बाद में इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों की ट्रेनिंग ये हुई है कि आपने पहले एआई से पूछना है, फिर खुद अपनी अकल इस्तेमाल करनी। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। शराज, आप ऐसे हैं या आप ऐसे नहीं हैं? शराज के अलावा सब ऐसे ही हैं शायद। शराज तो चैट जीपीटी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी करता हूँ आज और कल
2-3 मंथ्स में कर रहे हैं। लेकिन तो इस वजह से आपकी हैबिट नहीं बनी, अभी आपको सोचना पड़ता है। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो सोचे बगैर चलाते हैं ना। जब 3 महीने होते हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए, 1 साल होता है, तो हम बगैर सोच के चलाते हैं। जब 2-3 साल गुजर जाते हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो हम बगैर सोचे समझे गाड़ी आके चला सकते हैं। ये बेसिक फ़र्क है मसल मेमोरी में और सोच के करने में और बगैर सोचे करने में। कि हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बगैर सोचे समझे बोल रहा हूँ, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मेरा एक एजेंडा है, मैं उसके ऊपर गटर बटर कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने 200 300 इंटरव्यू जिसने किए हैं वो ये कर सकता है, और जिसने नहीं किए हैं उसको यहाँ खड़ा करेंगे तो आ शुरू कर देगा। ये प्रैक्टिस की वजह से होता है, ठीक है। अब जो चीज़ आई है ओपन क्लॉ, वो थर्ड रेवोल्यूशन लेकर आएगी। वो कैसे? अब तक चैट जीपीटी से आप सवाल करते थे तो वो जवाब देता था, जबकि ओपन क्लॉ के अंदर मेमोरी है उसकी अपनी, और वो एक्शंस ले सकता है। पहले था अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। एआई के आने के बाद अमल चाहिए था, अब अमल भी जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो अमल का था, मेरा ख्याल था रोबोटिक्स के आने के बाद अमल चला जाएगा, क्योंकि रोबोट को कहेंगे भाई तू खाना बना देना, मुझे क्यों सिखा रहा है खाना खाना, वो खुद ही बना देगा। लेकिन अब क्या होगा कि अब मुझे, जैसे आलियान को बोलना पड़ रहा है, आहत को बोलना पड़ रहा है सॉफ्टवेयर बना दो, तो अब मुझे इनको बोलने की भी ज़रूरत ख़त्म होने वाली है। मुझे बोलना पड़ेगा चैट ओपन क्लॉ को, भाई ज़रा सॉफ्टवेयर बना दो। वो जाएगा, वो खुद ही सर्च करेगा, खुद ही सॉफ्टवेयर लिखेगा, खुद ही पब्लिश करेगा, खुद ही टेस्टिंग करेगा, खुद ही यूज़र को ढूंढ के लाएगा, खुद ही मार्केटिंग करेगा, खुद ही सेल्स करेगा, और जो कुछ है खुद ही कर रहा होगा। तो हमारा काम फंडामेंटली बिल्कुल दोबारा चेंज होने वाला है। अब हम क्या करेंगे ये मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन ये तय है कि इस सॉफ्टवेयर के बाद से एक अलग किस्म का एक ह्यूज रेवोल्यूशन आने वाला है जो मैं देख रहा हूँ, और वो कैसा होगा, क्या होगा, ये मैं नहीं बता सकता। मिसाल के तौर पे आपकी जितनी टास्कें हैं, आप पूरी किताब उठा के ओपन क्लॉ को दे दें, ये मेरे पूरी साल की टास्कें कर दो, टक 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 2 घंटे बाद वो करके दे देगी। तो जितनी हमारी किताब, हमने इतनी मेहनत से किताबें बनाई, वो बेचारी टाटा बाय बाय होने वाली हैं। आप आज अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आज है अप्रैल या मार्च, आप जून जुलाई तक देखिएगा कि ये सब कुछ हो रहा होगा, और देर हो जाएगी तो दिसंबर तक ये हो रहा होगा। जितने काम कंप्यूटर पे बैठ के होने वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता टोटल ख़त्म हो जाएंगे। मैं रिपीट करूं, जो काम हम स्किल सीख रहे थे कंप्यूटर पे बैठ के, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग, सब टाटा बाय बाय होने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा मैं ऑनेस्ट रिकॉर्ड नहीं बता सकता, शायद हम लोग को फावड़ा उठा के जो है ना काश्तकारी सिखानी पड़े आप लोगों को। लेकिन क्या होगा मैं अभी नहीं बता सकता। ये इतना ज़्यादा अजीब और गरीब सा चेंज है कि मेरे लिए प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। किसी के लिए भी प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। वजह मैं बताता हूँ। एनवीडिया इस वक्त दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी है, एनवीडिया, ठीक है, जिसका ग्राफिक कार्ड आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप, गेम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। $4 ट्रिलियन उसकी वर्थ है, ठीक है। उसका जो सीईओ है उसने खुद बोला कि ये एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज विंडोज़। तो जब विंडोज़ कम आया होगा, तुम लोग को में से कोई पैदा नहीं हुआ था, शायद तुम पैदा हो गए थे, तुम पैदा हो गए थे, तो विंडोज़ के आने से पहले इसी तरह का हमारे पास टर्मिनल कंप्यूटर होता था। DIR लिखते थे तो डायरेक्टरी आती थी, लिस्ट लिखते थे तो फाइलों के नाम आते थे, कोई चूहा नहीं होता था। और वापस अब ये टर्मिनल में काम कर रहा है। अब क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन होगा कि आप विंडोज़ की जगह ओपन क्लॉ चल रहा होगा, क्योंकि उसने डेफिनेशन बताई कि ऑपरेटिंग सिस्टम का है इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड प्रोसेसिंग। तो ओपन क्लॉ बीच का सिर्फ पाइपलाइन का काम करता है। इधर से काम पकड़ा, इधर दे दिया, इधर से काम पकड़ा, इधर दे दिया, इधर से काम पकड़ा, इधर दे दिया, इसको कराया, इससे ये कराया, इससे ये कराया। वो क्या, मैं सारा दिन क्या कराता हूँ, इसकी शिकायत आई, उसको दिया, उससे बनाया, उसको दिया। हमारा काम ये होता है डिसीजन लेना कि ये काम कौन कर सकता है, बस ये काम होता था। अब वो भी
ओपन क्लॉक पे जा रहा है। ये मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, कब आएगा वो दिन जब मुझे लोगों को याद नहीं दिलाना पड़े कुछ। अब वो टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो हिजाब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टेफिल कैन बिकम नाउ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो हर एक को याद दिला सकता है। सुबह 8:45 अम्मी, अम्मी को बोलेगा अम्मी, बाबू को बोलेगा बाबा, दौलत भाई को बोले सर, हर एक को अलग मुखातिब कर रहेगा। उसका पास इतना खोपड़ा, उतना फारिग टाइम है कि वो हर एक को जवाब दे रहा हो। ईद पे तुम्हें कितनी मैसेज आया इस दफ़ा? 15-20। तुम्हें 30 आए, मेरे पास 800 हैं। अब मैं 800 लोगों को जवाब दूंगा कैसे मैन्युअली? अगर ओपन क्लॉज अलाउ, ओ भाई कैसे हैं, इतने दिन बाद आपने याद किया, लास्ट आपने मुझे 1 साल और 4 दिन पहले मैसेज किया था और ये लिखा था, अब अब्बा कैसे हैं, ठीक हैं? मैं उनको ये भी जवाब दे सकता हूँ, है ना? क्यों? ओपन क्लॉज सारा मेरा व्हाट्सएप की टेक्स्ट पढ़ रहा है। एक एक चीज़ उसको मालूम है मेरे बारे में भी और आगे वाले को बारे में भी। उसको ये भी बोल सकते हैं, इसको जवाब देने से पहले गूगल कर लेना है कौन और आजकल क्या उसकी ज़िंदगी में नया चल रहा है, उस हिसाब से जवाब दो। फिर हमें सेल्स लीड चाहिए, हमें हर वक्त इंटरव्यू के गेस्ट ढूंढने होते हैं ना। इंटरव्यू का टॉक टू का कौन इंचार्ज है? कोई नहीं है। तो अब वो जाएगा लिंक्डइन पे सर्च करेगा, उनको मैसेज करेगा, उनसे बातें करेगा, उनको पटाएगा और ला के अपॉइंटमेंट सेट करके दे देगा, ये लो। आपको अगर मैं बोलता कि मोनोपोली रीडिज़ाइन करो, अब मोनोपोली डिज़ाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो ओपन क्लॉज जाएगा, सारे ग्राफिक बनाएगा, डिज़ाइन करेगा, कोटेशन लेगा, कोटेशन ला के मुझे देगा, फिर मुझे बताएगा ये इतने का प्रिंट हो रहा है, ये 4 लोगों को मैंने मैसेज किया था, उन्होंने जवाब दे दिया है। और अगले स्टेज में ये फ़ोन कॉल भी करेगा, मेरी आवाज़ में, आपकी आवाज़ में, अपनी आवाज़ में फ़ोन कॉल करेगा और ये सारे काम भी करना शुरू कर देगा। अब मैं एक्साइटेड क्यों हूँ? एक अपॉर्चुनिटी यहाँ ये है कि आप लोग इसके जिस तरह आप कैनवा के एक्सपर्ट बने थे, अब आप में से सब यहाँ कैनवा के एक्सपर्ट हैं। 1000% मैं लिख के स्टैम्प पेपर पे लगा सकता हूँ, सिवाय शिराज के, इसने प्रैक्टिस नहीं करी, बाकी दौलत की भी प्रैक्टिस कम है, लेकिन सब के सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं। क्यों? सब ने 1,000 दफ़ा कैनवा की पोस्टें, थंबनेल, कुछ ना कुछ बनाया है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आप किसी से भी compete कर सकते हैं। आप लोग 3rd 4th तो आ ही जाएंगे, अगर फर्स्ट ना भी आए तो। इतने अच्छे हैं आप लोग। तो इसी तरह से आप लोग जो काम आपने पिछले 2-3 साल में प्रैक्टिस किए, आपकी जो रगड़ाई हुई है, उसमें आप एक्सपर्ट हैं। आपको शायद ये बात नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं की ना। जिस चीज़ में आपने प्रैक्टिस की है, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि भाई नेगोशिएशन कैसे करनी है, आप 1 मिनट में नेगोशिएशन कर लेंगे, परचेज़ कहाँ से करनी है, ये चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है, इसके आप एक्सपर्ट। जिस चीज़ को आपने 1000 दफ़ा किया है, उसके आप एक्सपर्ट हैं। तो आप याद कर लें कि 1000 काम टाइम क्या किया है, उसके आप एक्सपर्ट हैं, चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो। अब ओपन क्लॉक के ज़रिए आपको वो काम 1000 की जगह कितनी दफ़ा कराना पड़ेगा? मैं तो सवाल समझे? अगर किसी चीज़ का एक्सपर्ट बनना है, और कैनवा की पोस्ट कितनी देर में बनती थी? पहली दफ़ा कितनी देर में बनी थी? मेरी तो 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में बनी। तो पहली दफ़ा 1.5 घंटे में अगर ओपन क्लॉक कोई काम कर रहा है, और अब कितनी देर में बनी? अभी कैनवा की पोस्ट 5 मिनट बनाओगे, तो 1.5 घंटे से तुम्हारी 1000 की बात आ गई 5 मिनट। अब हम ओपन क्लॉक को कहें कैनवा पे जाओ और ये डिज़ाइन बना के दो, कितनी देर में बना के देगा? 5 मिनट में। मेरे ख्याल में 1-2 मिनट में बना देगा। तो आपको ओपन क्लॉक के ऊपर किसी काम का एक्सपर्ट बनना है तो कितनी दफ़ा कराना होगा वो काम? 1000 तो हम मैन्युअली करा रहे हैं, 10,000, क्योंकि आपका उतना ही टाइम लगेगा। आपका 10,000 दफ़ा कराने में उतना ही टाइम लगेगा जितना मैन्युअली करना, बल्कि उससे भी कम टाइम लगेगा जितना आपने 1000 में खर्च किया। आपको उतना टाइम अपने आप को रगड़ा देना है, 10,000 दफा अटेम्प्ट करना है एक काम, उससे भी ज़्यादा शायद। टाइम कम लगेगा मैन्युअली। भाई अगर इनको पहली दफ़ा वो कैनवा से 1.5 घंटा लगा था एक पोस्ट बनाने में, और वो ख़राब क्वालिटी की भी थी, अब इनको लगते हैं 5 मिनट अच्छी क्वालिटी की पोस्ट बनाने में, राइट? ओपन क्लॉक को इसी काम करने में आधा मिनट से 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। उसमें भी आपका टाइम ज़्यादा होगा, टाइप करने में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, इंस्ट्रक्शन देने में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, आप स्लो हैं। मशीन का थ्रूपुट बहुत ज़्यादा, थ्रूपुट होता है स्पीड,
ट्रांसफ़र, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, किसी के पास 10 में से कितनी बातें पहुँच रही, 8, किसी के पास 7, किसी के पास 5, किसी को 3, किसी को पूरी बात समझ में नहीं आ रही, हो क्या रहा है, क्यों? थ्रूपुट कम है। जैसे हमारा नेटवर्क का तार होता है ना, बैंडविड्थ होती है उसकी, थ्रूपुट ज़्यादा होता है। 100 MB की ऑप्शन है, लेकिन उसमें से डेटा कम आ रहा होता है, इसको थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, तो हमारी इंसानों की थ्रूपुट कम है कंप्यूटर से बात करने की। तो इलॉन मस्क एक चिप बना रहा है, बनाई है उसने, जो सर पे लगा लोगे तो वो डायरेक्ट बात कर रहा होगा कंप्यूटर से, इसलिए क्योंकि हमारी जो बात करने की स्पीड है वो 80 वर्ड पर सेकंड है, कि 80 कैरेक्टर पर सेकंड है। बोल के करते हैं और थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन सोचते तो तेज है ना, सोच को टाइप करने में टाइम लग रहा होता है। तो वो चिप इसलिए बना रहा है कि जिधर सोचो उधर गूगल से टर्न करके जवाब भी आ जाएगा, क्योंकि हम स्लो हैं। हमारा जो ये आउटपुट इनपुट का मेथड है ये स्लो है, यहाँ तेज़ है। सोचते तो हम इतना है, लिख बता इतना बात आते हैं और लिख इतना पाते हैं, कम हो जाते हैं ना, तो उसकी थ्रूपुट कहते हैं। है कैपेसिटी इधर ज़्यादा है, इसकी स्पीड बहुत है। ठीक है, तो इलॉन मस्क भी काम कर रहा है, मार्क जुकरबर्ग भी काम कर रहा है, रेहान अल्लाह वाला भी 4 साल पहले जब कामरान भाई को हायर किया था उस दिन बोला था, आज से 7 साल हो गए होंगे, 6 साल के, कामरान भाई ये टेक्नोलॉजी बनानी है कि सर पे ढकना पहन लो एक, तो बातें जल्दी जल्दी हो जाया करें। ये मजाक के अलावा बता रहा हूँ कि अच्छा पहले आप ये DIDF का काम देख लें, उसके बाद फिर ये बना लीजिएगा। अभी मजाक लग रहा है आपको बातें, लेकिन इस वक्त बकौल हम साइड ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन ये बकौल मार्क जुकरबर्ग के हमारे पास 4 GB की बैंडविड्थ है, यहाँ से निकल रही है हर वक्त। इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। बात अब अल्फाज क्या करते हैं, अल्फाज हमारे थॉट्स को हवा के ज़रिए एक ऐसा सिग्नल बनाते हैं जो आपके कान को टच करता है, वो आवाज़ अंदर जाती है, वापस वाइब्रेशन है, ये तो कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ तो है नहीं, आवाज़ देख तो सकते नहीं है, तो सिग्नल है ये, जैसे हवा में इंटरनेट के सिग्नल हैं, अंदर जाती है और दोबारा अंदर मल्टीप्लेक्सर उसको वापस ट्रांसलेट करता है थॉट के अंदर। ये है अल्फाज, बस वाइब्रेशंस जा रही हैं इधर से उधर, उधर से उधर वापस आ रही हैं। अब अगर इसको तेज़ करने का कोई तरीका बना दिया जाए, यानी 4 गीगाबाइट का पाइप हो कि तुमने भी ढक्कन पहना हुआ है, मैंने भी ढक्कन पहना हुआ है, तो आवाज़ जल्दी चली जाए। ऐश AI तुम लोगों को ऐसी चीज़ें ईजाद करने में हेल्प करेगी जो तुम्हारे तसव्वुर से अभी तक बियॉन्ड है। ये वाली थॉट पहले नहीं आई ना, इसलिए स्टार ट्रैक देखा करो जब फारिग हुआ करो। स्टार ट्रैक क्या करता है, आपके दिमाग को खोलता है, दिमाग को कैसे खोलता है, चीजें दिखाकर। ऐसी चीज़ें दिखाता है जो आपने कभी सोची नहीं होती। तो जब आपने कभी सोची नहीं होती तो आप उसकी तरफ चलना भी शुरू नहीं करते। जो कोड आप यहाँ कर रही हैं, आपकी गांव की लड़कियाँ ऐसे करती हैं, आपके गांव की लड़कियाँ ऐसा कुछ करती हैं, इसलिए कि उनके सामने कभी अपॉर्चुनिटी, सामने ही बात नहीं है ऐसी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और यहाँ पे सिर्फ हो सकता है नहीं, बल्कि हो रहा है। आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। इस कमरे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पास यहाँ अगर 15 बच्चे हैं, उसमें से 6 ने एक काम कर लिया तो बाकी यूँ दौड़ के कर लेते हैं। इस कमरे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक को सिखाना पड़ता है मुझे, बाकी ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। अगर मैं तुम्हें सिखा दूं तो ऐसा हो नहीं सकता हाथ तुम्हारे सर पे मेरे बाहर जाती आ जाए, क्या बताया था, जल्दी से बताओ, मुझे भी करवा लो। इस कमरे का ये फ़ायदा है कि आप लोग एक दूसरे से पीयर टू पीयर लर्न करते हैं। शराज भाई की दोस्ती नहीं है लोगों से तो वो नहीं पूछते, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, हर एक अपनी, अगर इकबाल कहते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में, हम बाकी तो जिंदे हैं नहीं। वापस ट्रैक पे आते हैं। ओपन क्लॉ से मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आपने ओपन क्लॉ को ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे आपने क्या इस्तेमाल किया था उससे पहले, कैनवा। उसकी मुसीबत डाल दें, क्या है थक गया हूँ मैं बना बना के पोस्टें हैं, ये मैसेज करती थी ना रात, कोई इसमें काम की चीज़ होनी चाहिए ना, कोई ऐसा पोस्ट होना चाहिए जिसको देख के अच्छा लगे, खूबसूरत हो। मैं कहता नहीं, अभी आप करती रहें, अच्छा खूबसूरत खुद ब खुद हो जाता है। तो इस वक्त आप लोग ओपन क्लॉ पे जानते ही नहीं है कि ओपन क्लॉ कर क्या सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब पहले दिन आए थे और कहा था कैनवा पोस्ट बना लो, भाई ये क्या वाला होती है, राइट। इसी तरह से आज आपके लिए एक ओपन क्लॉ ऐसा है जैसे कि
कुछ पता नहीं है। तो अगले 10 दिन 15 दिन आपने ओपन क्लॉ के साथ खूब खेलना है, अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करें, उसके ज़रिए ईमेलें भेजें, आपस में लतीफ़े सुने। इस वक्त इनकी ओपन क्लॉ आपस में एक दूसरे को लतीफ़े सुना रही है, वो उसको लतीफ़ा सुना रहा 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 है, आपस में लतीफ़े सुना रहे हैं, आपस में एजेंट टू एजेंट कॉन्वर्सेशन हो रही है। modbook.com सुना है नाम? मॉडबुक ही नाम क्या था? मोल्ड बुक। मोल्ड बुक क्या कर रहा था? आपस में एक दूसरे के साथ फेसबुक पे इंटरेक्शन, अपनी फेसबुक बनाई और उस पर इंटरेक्शन शुरू कर दी। अभी किसी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने स्ट्राइप फॉर एजेंट्स लॉन्च किया है कि एजेंट्स उससे स्ट्राइप बैंक अकाउंट खोल सकें। एजेंट का अपना प्राइवेट बैंक अकाउंट होगा और वो एजेंट उस प्राइवेट बैंक अकाउंट से दूसरे एजेंट को पैसे दे सकेगा एक दूसरे को। मिसाल, हम तो स्पीड में कहेंगे ना, अभी हमें पैसे चाहिए होते हैं, दौलत भाई प्लीज़ इतने पैसे दे दो, फिर दौलत भाई फलाना बाजी को कहते हैं, फिर फलाना बाजी को कहते हैं, एक दिन निकल जाता है। एजेंट किस तरह करेगा? पैसे दे दो, ऑथेंटिकेटिंग एपीआई टुडंग, सेकंड में ट्रांसफ़र हो गई। इसलिए एजेंट फर्स्ट चीज़ें बनना शुरू होंगी। एजेंट फर्स्ट इसलिए शुरू होंगी कि एजेंट आपके लिए काम करे। हर आदमी के 5 से 50 एजेंट होंगे। जैसे अगर आप बहुत अमीर हों तो आपके घर में 5-10 आदमी काम कर रहे होंगे, राइट? आपकी 4-5 गाड़ियाँ होंगी। बिल्कुल इसी तरह से अब आप सब अमीर हो चुके हैं और आप सब एजेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि एक एजेंट एक छोटे से मोबाइल पे, लैपटॉप पे चल जाता है, बल्कि मल्टीपल एजेंट्स आप बना सकते हैं। तो अगर आप 10 लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 10 ओपन क्लॉ लगा दें। एक को कहें मेरी एयरलाइन चलाओ, है ना भाई? एक को कहें मेरा ऑफिस चलाओ, एक को कहें मेरा स्कूल चलाओ, एक को कहें मेरे अब्बा से दोस्ती करके रखो, एक को कहें मेरे बच्चों को संभालो। वो सब सब के पाथ अलग हैं। आप 10 आदमी क्यों हायर करते हैं? 10 आदमी इसलिए हायर करते हैं कि एक आदमी से एक चीज़ का अकाउंटेबिलिटी की जा सके। आपने इसका ही जवाब देना और किसी चीज़ का जवाब नहीं देना। अगर आप एक आदमी के से सब 100 चीज़ों की बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है? कंफ्यूज। आप खुद भी कंफ्यूज होते हैं और वो भी कंफ्यूज होता है। इसलिए मल्टीपल एजेंट, वरना एक बड़ा एजेंट ये सारे काम कर सकता है आज भी। अब इसका जवाब मिला, एजेंट्स क्यों बनाने थे सारे? अगर उस्मान एजेंट बनाएगा तो वो ग्राफिक्स से रिलेटेड अच्छा एजेंट बनाएगा, क्योंकि उसकी अपनी नॉलेज ऑफ ग्राफिक्स ज़्यादा है। आलियान अगर एजेंट बनाएगा तो उसका ग्राफिक उससे रिलेटेड होगा, कोडिंग से रिलेटेड होगा। हिजाब बनाएगी तो उसका एचआर से रिलेटेड होगा। हर आदमी अपने हिसाब से एजेंट बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया स्किल की और इन्फॉर्मेशन की, नॉलेज की कीमत ज़ीरो हो चुकी है। एक्सपीरियंस की और आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज की पावर है। तो आप अपने क्लोन्स बना रहे हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को कन्वर्ट कर रहे हैं कि मेरी तो स्पीड इतनी नहीं है, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है। तुम्हारा जो डीएनए या तुम्हारी पर्सनालिटी है वो उस एजेंट ओपन क्लॉ में रिफ्लेक्ट कर रही होगी। अगर दौलत का ओपन क्लॉ होगा तो वो उसी तरह से बातें कर रहा होगा जैसे दौलत करता है, नहीं तो दौलत उसको डांट देगा कि नहीं ऐसे नहीं करो, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। हमारी पर्सनालिटी क्या होती है? हमारी पर्सनालिटी होती है मुझे जिंगर बर्गर पसंद है, मुझे जिंगर बर्गर नहीं पसंद है, मैं जिंगर बर्गर खा सकता हूँ, मैं जिंगर बर्गर नहीं खा सकता हूँ। ठीक है ना? ये पर्सनालिटी का हिस्सा है। मिसाल, वो खा सकता है गाय, तो उसका ओएआई भी गाय नहीं खाएगा। बात समझ में आई? जो आपके अंदर होगा वो आप अपने एआई को ट्रेन करेंगे। कैसे ट्रेन करेंगे? क्योंकि वो आपके बिहाफ पे बातें कर रहा है, वो आपके लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा है, वो आपके लिए ईमेल लिख रहा है, वो आपको ईमेल का जवाब दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपका पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपन एआई जिसने वो चैट जीपीटी ओपन क्लॉ जिसने बनाया है, उसको ओपन एआई ने फ़ौरन हायर कर लिया लास्ट मंथ। पता नहीं कितने $1 $1 बिलियन दे के उसको कहा तू मेरे पास आ जा भाई। अब क्या होगा थोड़े दिन में? चैट जीपीटी में से खुद ब खुद एजेंट्स निकल रहे होंगे। ठीक है ना? उस ओपन क्लॉ की वजह से सारे, जैसे मैं कूद रहा हूं तो सारे, मैं अकल मेरे ही पास है दुनिया में, क्या सबके पास यही अकल है? तो सारे इस वक्त जिस तरह एआई पे कूदे थे, इसी तरह से इस वक्त सब के सब ओपन क्लॉ पे कूद रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है जितना कुछ 3 साल में किया था सब की मट्टी पलेत होने वाली है। जितना एजेंटार, पेजेंटार, टेंटों, रेपला सब खत्म। क्यों? ये इतना बड़ा साइकिल प्रॉब्लम है कि पहले जो चीज़ 50 पहले एक आदमी पैदा होता था ना तो 80 साल में मरता था, अब यहाँ पे 3 साल में फुड़क जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना उसकी शेल्फ, इसको कहते हैं शेल्फ लाइफ। आप दूध लेते हैं,
दूध को यहाँ खुले में रखते हैं, कितने दिन रख सकते हैं? एक दिन। 12 घंटे 6 घंटे में 4 दिन बाद दूध में क्या हो रहा होगा? उसमें से सुंडियाँ, उसमें से कीड़े, उसमें से आना शुरू हो जाए। इसी तरह से हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ना, रेहान अल्लाह वालों को, रेहान स्कूल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, वो क्या है कि मैं आपको सिखाऊं क्या? जो सिखाता हूँ साला ऑब्सोलीट हो जाएगा। ये बात आपने सुनी है मेरे से पहले, आपने सुनी है पहले से, आपने और लोगों को मैंने नहीं सुनाई, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं इतने जल्दी ऑब्सोलीट हो रहा हूँ तो नॉर्मल स्कूल का सोचो बेचारे का क्या असर हो रहा होगा। इसलिए कि मेरे सामने हो रहा है ना, मुझे रियलाइजेशन भी है कि हम जो मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वैल्यू हो, तुम बाजार में उस वैल्यू को बेच सको, एक्सचेंज कर सको, कुछ दे सको, कुछ ले सको। यहाँ तो जो कुछ आता है सारा खत्म हो जाता है। अभी हम अपवर्क वाले बन रहे थे, फाइवर वाले बन रहे थे, पता चला फाइवर और अपवर्क ही खत्म हो गया। 60% मार्केट डाउन है उसकी 1 साल में, क्योंकि पहले 2 साल किसी को सब कहते हैं नहीं नहीं हमारे कुछ नहीं होगा। 2 साल तक तो हम इग्नोरेंस में रहते ना, नहीं हम सही रहेंगे, तुम जो है ना, तुम नहीं बीमार होगे, सब हो जाएंगे, तुम ही बीमार नहीं होगे, ये सब हम सोचते हैं। सो ओपन क्लॉज है, अब आपने अगले पूरे हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीना खेलें। जो काम आप स्कूल के लिए करते हैं, टास्क करते हैं, वो आप ओपन क्लॉज से कराने की कोशिश करें। खुद कहना ये कैनवा है, अच्छा ओपन क्लॉज के अंदर जो भेजा है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो खुद से सीख जाता है। मिसाल के तौर पे उसको आप बोलें कि ये काम नहीं हो रहा, तो जाता है, रिसर्च करता है, पढ़ता है, उसका कोड लिखता है और ख़ुद ही इंस्टॉल कर लेता है और ख़ुद ही कहता है हाँ हो गया। जैसे हम आप जो बच्चे हैं यहाँ पे, आप लोगों की जो एक चीज़ मैंने सिखाई थी, मैं इतना खुश था, आपको सीखना आता है। चलो भाई, ओपन क्लॉज ने उसका भी निकाल दिया, इसको तो सीखना भी आता है। ये खुद जाएगा, खुद ही सीखेगा, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आके बैठेगा जी हुक्म मेरे आका, क्या मांगे हो, क्या मांगता है। अब इसका शेल्फ लाइफ कितना होगा इस पूरे काम का? शेल्फ लाइफ अभी बताइए ना, दूध 1 दिन में ख़त्म होता है तो उसकी शेल्फ लाइफ है 1 दिन। विंडोज़ 10 कितने साल ज़िंदा रहने वाला है? चलो ये बताओ। अभी इसके आने के बाद नहीं, विंडोज़ 10 कब ख़त्म हो जाएगा? विंडोज़ 7 कब ख़त्म हो जाएगा? विंडोज़ 97 कब ख़त्म हो जाएगा? तो खत्म ही है। ख़त्म ही है तो ईदी ट्रस्ट उस पर क्यों चल रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20 साल गुजर जाते हैं और वो चेंज नहीं होते। ऐसे सर आप कहते हैं ना, ये पूरा पाकिस्तान वैसे ही है, ईदी ट्रस्ट की तरह वो सॉफ्टवेयर चला रहा है, बस चलना चाहिए। अच्छा चलना ज़रूरी नहीं है, काम होना चाहिए। विंडो में काना राजे वाला सीन हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, तो क्या होगा कि जिस तरह आज भी विंडोज़ 97 ज़िंदा है कहीं कहीं, इल्ला माशाल्लाह, हर जगह तो नहीं ना। आप तो विंडोज़ 97 नहीं चलाना चाहते ना, आप तो विंडोज़ 10 चलाना चाहते हैं। तो आप टॉप ऑफ द लाइन है इस वक्त, आप बहुत टॉप ऑफ द लाइन स्टूडेंट्स हैं। अब आपको टॉप ऑफ द लाइन लेने के लिए जो सबसे बड़ा अलमिया है आईटी फील्ड के अंदर, कि जो भी आप करेंगे वो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का मुसीबत रही है कि मैं जो कुछ सीखता हूँ वो थोड़े दिन के बाद फुस। कहीं कॉमोडोर 64 का मैं बादशाह था, वो बादशाह के अभी तो नाम भी नहीं मालूम, कौन सी सल्तनत की बात करो, मोहनजोदाड़ो था भाई वो तो गई। हमें क्या, हाँ होंगे मोहनजोदाड़ो के बादशाह, हमें क्या करना है, वहाँ तो मट्टी पड़ी हुई है उसे। ठीक है, तो आप बादशाह बन गए, अभी 2 साल बाद फिर फुस रोड पे आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आईटी की फील्ड में कि आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल काम है, ये अजीब व गरीब प्रॉब्लम है। सो अब फिर मैं रिपीट करता हूँ, इतनी सारी भाषण का मकसद ये था कि आप जब ओपन क्लॉज से खेलेंगे, हुरैन जब खेलेगी तो वो अपने हिसाब से खेलेगी, तो उसमें वो चीज़ें स्किल्स ढूंढ के निकालेगी। इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाओ खेलने पे, इनको खेलने दो। अपनी टास्क कैसे करनी है, आपको पहले इंस्ट्रक्शन थी, जो काम चैट जीपीटी से हो सकता है वो काम हमने नहीं करना है। अब क्या इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, जो काम ओपन क्लॉज से हो सकता है वो हमने, हाँ यार कितने स्मार्ट बच्चे हैं।
तो जो काम आप लोग अगर ओपन क्लॉ से कर सकते हैं, अब आपका काम है कि ढूंढने कि ये ओपन क्लॉ से हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, उसकी स्किल बना दें, वो होगी सर्विस, वो बिकेगा। ठीक है। अब गैस की गाड़ियां खत्म हो रही हैं, पेट्रोल की, इलेक्ट्रिक की आ रही हैं, तो पार्ट फ्यूचर में कौन से बनाने चाहिए, इलेक्ट्रिक के या पेट्रोल के? वो इलेक्ट्रिक के, पेट्रोल इलेक्ट्रिक के ना। तो फ्यूचर में ओपन क्लॉ बेस्ड कंप्यूटर्स होंगे, मोबाइल होंगे। इलॉन मस्क कहता है 2 साल 3 साल बाद कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा मोबाइल में, एक सॉफ्टवेयर होगा और वो हर सॉफ्टवेयर उसी वक्त ऑन डिमांड क्रिएट कर देगा आपको जो चाहिए। वीडियो चाहिए उसी वक्त डिमांड। कल मैंने वीडियो शेयर की थी कि देखी किसी ने, इतनी ज़बरदस्त सी फिल्म थी, एक 10 मिनट की, क्या फिल्म थी ना, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कोई ज़बरदस्त $1 मिलियन की फिल्म ना हो। क्या फिल्म थी यार, खोपड़ी घूम गई। और वो कह रहा है कि ये यहाँ पे जाओ, प्रॉम्प्ट दो और पूरी फिल्म तैयार करा लो। अच्छा 2 साल से मैं कह रहा हूँ ये बात, 3 साल से कह रहा हूँ बात, लेकिन यकीन फिर भी नहीं आ रहा था कल देख के, इतना अच्छा हो गया, वाह। नज़र आ रहा है कि हो रहा है, होने वाला है, लेकिन जब होगा तो फिर आपको भी शौक लगेगा, अच्छा वाकई हो गया। अभी हमको ख्वाब लग रही सारी बातें। इसी तरह से आपके जो $1 मिलियन के ख्वाब हैं, आपकी सक्सेस के ख्वाब हैं, ये भी शायद आप में से बहुत सारों को ख्वाब लग रहे होंगे। लेकिन अगर ख्वाब भी $1 मिलियन है तो ओपन क्लॉ को साले उसी के पीछे लगा दो। जैसे हमने चैट जीपीटी था तो हमने किताब लिखी कि $1 मिलियन कैसे कमाएगा बच्चा, वो आपके पास आ जाएगी। तो अब अगर ओपन क्लॉ है तो उसको कहो भाई किताब विताब नहीं चाहिए, करके दिखा दो, करवाओ उनके साथ, चलो पीछे पड़ जाओ इनके। तो जो प्रिंसिपल का काम है वो ओपन क्लॉ, जो टीचर का काम है वो ओपन क्लॉ, क्योंकि ये एक्शन ले सकता है। बत्तियां बंद हैं तो सेंसर ओपन क्लॉ को लगा के दे दो, तुम्हारे पास चौकीदार है ना, तो उसको उसके साथ एक्सेस दे दो कि कमरे में कोई हो तो बत्ती खोल दिया करो, कमरे में कोई ना बत्ती बंद कर दिया करो, बत्ती बंद कर देगा वो। उस आदमी ने, जो तुम अगर इंटरव्यू देखोगे तो लोगों ने अपना माइक्रोवेव, अपने घर की बत्तियां, अपने घर का डिश वॉशर, अपनी गाड़ी सब ओपन क्लॉ से कनेक्ट कर दी। वो देखता है गाड़ी के पास जा रहा है, गाड़ी खोल देता है। ये है तुम्हारे पास। अच्छा ये लोग ये क्यों कर पाए हैं, तुम क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि तुम्हारा इन चीज़ों के साथ वास्ता नहीं था, तुम्हारे पास डेप्थ में नॉलेज नहीं थी, तुम्हारे पास गहरी, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डेप्थ नॉलेज नहीं है। यानी तुम सीसीटीवी के अगर एक्सपर्ट होते ना प्रोग्रामिंग के, तो तुम सबसे पहले सीसीटीवी का सॉफ्टवेयर अपने क्लाउड से लिखवाते, अपने ओपन क्लाउड से कनेक्ट करते, क्योंकि तुम्हें उसका सब कुछ पता होता। अब ये इस वक्त एक्सपर्ट है कर्सर का और थोड़ा थोड़ा कोवर्क का या क्लाउड कोड का, थोड़ा सा सर्वर का, थोड़ा सा वेब होस्टिंग का। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों से अच्छी करा सकता है। ये थोड़ा सा एक्सपर्ट है स्कूल चलाने का, तो ये सारी चीज़ों से अच्छा अपना स्कूल ओपन क्लाउड से अच्छा चलवा सकता है। हिजाब अकाउंटिंग में थोड़ा अच्छी है या हो रही है, तो ये सबसे ज़्यादा ओपन क्लाउड को उसके लिए यूज़ करेगी। तो जो जिस चीज़ में अच्छा होगा वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई करेगा इसको। तो आप इसको अप्लाई करें। आप जो काम भी करते हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अब आप वो काम करने के बजाय ओपन क्लॉ से करा लें। थोड़े दिन में, ये आज से 2 साल पहले मैंने सुना था सैम अल्टमैन से कि थोड़े दिन की बात है, हम आपको ऐसा ऐप देंगे, आपका कंप्यूटर को एक्सेस दे दें, वो सब कुछ कंप्यूटर में खुद ही कर देगा। तो ये बात मैं 2 साल से एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी भी वो वहाँ नहीं पहुँचे हम 1 साल और में पूरा डेस्कटॉप एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कॉमेट को एक्सेस मिल गई, तो कॉमेट आधे काम तो कर ही देता है। तो अब जब हम डेस्कटॉप एक्सेस भी दे देंगे तो वो बाकी सारे काम भी कर देगा। अब प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, थ्रेट आ रही है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी ये होती है कि कोई काम यहाँ पर आप छुप के कर रहे हैं, तो ओपन क्लॉ को क्योंकि आपने एक्सेस दे दी तो वो सब चीज़ पढ़ लेगा। अगर मैं आपसे मैं इजाज़त मांगूं कि आपके सर के अंदर घुस जाऊं, मैं जो कुछ चल रहा है मैं देख लूं, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप छुपा रहे हैं, राइट। इसी तरह से अगर मोबाइल में, व्हाट्सएप में कोई चीज़ आप छुपा रहे हैं, तो ओपन क्लॉ को एक्सेस देते ही इसका मतलब है कि अब वो जाएगा एक एक चीज़ अंचर पंचर। वो तो 5 मिनट में आपकी 1000 लॉग्स पढ़ सकता है, आप तो नहीं पढ़ सकते। अगर आपका फ़ोन मिल जाए तो आपको तो ढूंढने में टाइम लगेगा ना, मैसेजेस खुफिया वाले। लेकिन ओपन क्लॉ को 5 मिनट के बाद कट्ठा छट्टा सामने आ जाएगा।
तो इस सिक्योरिटी की वजह से आप इसको अपना प्राइमरी नंबर मैं मना कर रहा हूँ कि आप ना दें अगर उसमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक की पिन है, बैंक का यूज़र नेम है, बैंक का पासवर्ड है, इस तरह की एक्सेस उसको ना दें। ठीक है ना। पहले आप इसको समझ लें। जैसे चैट जीपीटी आया था तो मुझे 3-4 महीने लगे थे ये समझने में कि हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है ये। इसी तरह से आपके पास ओपन क्लॉ आएगा, अभी आपको डालने में प्रॉब्लम है तो निकालने में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो आपको चैट जीपीटी से तो यहाँ किस किस को डर लगता है? तुम हाथ उठा रहे थे? नहीं। तो अभी इसको मुझसे डर लगता है तो मेरी तरफ नहीं देखते? हाँ लगता है ना, इसीलिए तो। सो आपको 1-2 हफ्ते तक इससे थोड़ा सा घबराहट होगी, डर होगा, क्योंकि आपने कभी इसको चलाया नहीं है। तो 1-2 हफ्ते तक इसको अच्छी तरह से चलाएं, स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करें। आप सबसे ज़्यादा हाथ को आता है तो हाथ से हेल्प ले लें, हाथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल बना देंगे, लेकिन सबको चलवा दें। स्पेशली जो हमारे टीचर्स हैं वो सबसे मुश्किल है सिखाना, लेकिन इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, इतना आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं देख रहा था तो ये चैट जीपीटी में भी सारा इन्होंने मैनेजमेंट नहीं डाली अभी तक। सारा हमारा जो हमारे लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए कि हम सारा काम व्हाट्सएप पे करते हैं, तो ऑटो इंस्टेंटली व्हाट्सएप की एक्सेस चली गई ना, वो बहुत बड़ा कारनामा है। तो क्या करेगा कि 9 बजे किसी का टाइम है और कल लेट आया था, तो आप हिजाब का टेफल उसको बोल सकता है कल आप लेट आई थी, आज 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, अलार्म लगा लो प्लीज़, इस तरह बोलेगा वो। तो वो आपको 10 मिनट अलार्म जल्दी लगवा देगा। रास्ते में 15 मिनट पहले मैसेज करेगा निकल गई ना घर से कि नहीं, देर हो रही है, राइट, जाके तुम लेट ना हो। तुमको बताया था ना कि टेफल का काम है कि उसकी हेल्प करे कि वो अच्छी कारकर्दगी परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाए, ना कि डांटे। मैनेजर नॉर्मली डांटता है, बॉस नॉर्मली डांटता है, लेकिन टेफल या हमें ओपन क्लॉक को ऐसे यूज़ करना है कि वो मज़ा क्रिएट कर दे। ठीक है। सुबह उठने के लिए सबसे पहले बहुत मज़े का लतीफ़ा सुना दे। जैसे मोनेस बाजी उनको लतीफ़े पसंद है, अगर उनको सुबह एक लतीफ़ा आ जाए तो वो उठ के बैठ जाएंगी, ओ आज की मेरी कमाई हो गई, राइट। तो इस तरह से साइकोलॉजी समझ के लोगों की उस हिसाब से उससे काम करवाए, क्योंकि हमारे पास तो उतना भेजा नहीं है ना टाइम है। इसके पास चैट जीपीटी है, इसके पास व्हाट्सएप है और इसके पास टाइम ही टाइम है। सुबह से शाम तक कंप्यूटर खोल के छोड़ दो और ये करता रहेगा। कोई सवाल? अब रहता है कि किसी के पास नॉर्मल विंडोज़ मशीन है, किसी के पास नहीं है, तो अब आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आप सर्च करें कि इसको विंडोज़ मोबाइल पे कैसे चलाएं। चल जाएगा, अगर आप खेलेंगे तो ये मोबाइल पे चल जाएगा। दूसरा, आप इसको चला लें क्रोम बुक पे, तो क्रोम बुक पे अगर चला लेंगे तो आपका ये मसला भी ख़त्म कीजिए, इसके लिए विंडोज़ की मशीन चाहिए, आराम से चल जाएगा। कैसे चलेगा ये मुझे नहीं मालूम, ये वो खुद ही ढूंढेगा, खुद ही बताएगा, ये कर ले। लेकिन ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, और जितनी चीज़ें आज तक हमने बनाई हैं अब फिर रिक्रिएट होंगी बिकॉज ऑफ ओपन क्लॉक। बिकॉज हमारे पास उसके अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी हम डाल सकते हैं जो कि प्रोएक्टिव है, कॉल आउट कर सकती है, मैसेज कर सकती है, याद दिला सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। पहले तो आपके इंतज़ार में रहते थे ना, आप कुछ कहें तो हम कुछ करें, अब तो ऐसा नहीं। अब तो वो खुद आके, हाँ भाई कुछ काम करा लो ना, सारा दिन बोर हो रहा हूँ मैं, कुछ काम वाम दो, बोलेगा आपको। ठीक है, चलें, गुड जॉब, अपनी तालियां बजा दें। थैंक यू।